हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट यू पर, जहां पर मैं आपको पढ़ाता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम बायोलॉजी का ही बहुत बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। राइट। हाँ। अब हमारे जो महाराष्ट्र बोर्ड है, इसमें जो लाइफ प्रोसेस है ये दो पार्ट में डिवाइड किया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। आज हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए पहला पार्ट। मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ यार, आपको पार्ट टू का बहुत ही इंतजार है कि सर पार्ट टू कब पढ़ेंगे, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी के बारे में कब पढ़ेंगे, और हम लोग सेफ्टी जैसे कि प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, कॉन्डम के बारे में कब पढ़ेंगे। ये सभी चीजों के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है इस चैप्टर में। हाँ है ना? इसमें ने इसके आने वाले चैप्टर में। हाँ। तो आपको पूरा बेसिक्स बताने वाला हूँ, और जो भी चीज आईएमपी रहेगी मैं आईएमपी भी बता दूंगा। तो प्लीज नोटबुक और टेक्स्ट बुक साथ में कैरी करो। राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर वन। लेक्चर वन स्टार्ट होने से पहले एक और मैं आपको बोल दूं, वेलकम महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट। हमें इस बार फिर से अच्छे से मेहनत करनी है और रगड़ के है ना सिलेबस को आगे बढ़ाना है। हाँ है ना? जो जो चीजें भी बताऊंगा ना, समझ जाना। हाँ ठीक है। लाइफ प्रोसेस पार्ट वन में अभी तो एक कुछ पिक्चर आने वाला, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इसमें क्या है। देखो, अब इन ह्यूमन बॉडी मैनी सिस्टम, राइट, इन ह्यूमन बॉडी मैनी सिस्टम वर्क कंटिन्यूसली। हमें पता है कि यार इंसान के शरीर में जितनी भी चीजें हैं एक साथ काम करती है, कोऑर्डिनेशन के साथ। हाँ है ना? अगर कोऑर्डिनेशन साथ काम नहीं करेगा तब क्या होगा भाई? ऊपर पहुंच जाएंगे भाई। हाँ। हाँ, जैसे कि मान लो आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, इनहेल किया, राइट, आपने इनहेलेशन किया, ठीक है। हाँ। अब अगर आपको लंग्स जो है, लंग्स ने क्या बोला कि भाई यार मैं ऑक्सीजन को लूंगा नहीं, उसने वहीं पर अपोज किया कि मैं ऑक्सीजन नहीं लूंगा। हाँ। तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो जितने भी सिस्टम हैं क्या कर रहे हैं, एक तो सभी सिस्टम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। हाँ है ना? इंडिविजुअली काम करने के बाद ये सभी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इससे हमारा एक ऑर्गेनिज्म पूरा बॉडी बनता है। समझ में आ रहा है? और एक वर्किंग होता है। ठीक है। हाँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज लाया, हमारा डाइजेशन। ठीक है। डाइजेशन हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। नेक्स्ट वन हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। राइट। और हमारा क्या है लास्ट वन, एक नर्वस सिस्टम। ये हमारा नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है। ये सभी चीजें क्या करें मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनना, वर्किंग इंडिविजुअल, राइट, सभी इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन बट इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। इंडिविजुअली काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? कौन कौन कर रहा है? ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम। फिर कौन है भाई? तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर कौन है आपका भाई? कहाँ गया सर्कुलेटरी सिस्टम? कुछ तो छूट गया ना। हाँ। ये सभी चीजें क्या कर रही है, कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। पहली बात तो सभी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? एक साथ कोऑर्डिनेशन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। पक्की बात। आगे बोलते हैं। जय बाबा की। हाँ। आजकल बहुत चल रहा है यार ये जय बाबा की। चलो आई होप समझा। तुमको मैं ये चीज जो पिक्चर दिखा रहा हूँ, सर ये मशीन क्यों दिखा रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? मशीन को दिखाने का ना बहुत सिंपल सा रीजन है। सर क्या रीजन है? देख, एक मशीन को चलाने के लिए, एक मशीन को वर्किंग करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। है ना? तो यहाँ पे देखो, जस्ट एज एवरी मशीन रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर वर्किंग, सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चे, similarly for all activity and process of our body we need energy। जैसे एक मशीन को पेट्रोल डीजल चाहिए, वैसे ही हम इंसान को भी भैया एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। मैं चल पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, जितनी भी एक्टिविटी मैं कर पा रहा हूँ, हाँ है ना, उन सभी चीजों के लिए क्या चाहिए मुझे? एनर्जी चाहिए। अब एक्सटर्नल थिंग जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अब मेरी जो अंदर बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन्स हैं वो भी जो वर्किंग कर रहे हैं, वो वर्क करने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? पक्की बात। ओके, आगे बढ़े। चलो। अब देखो, अब हमें यहाँ बताना है कि हमें एनर्जी मिलती कहाँ से है। फॉर गेटिंग एनर्जी भैया हमें एनर्जी मिलती है फूड से। सर सिर्फ हमें फूड से एनर्जी मिलती क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आगे है कंपोनेंट। क्या है? कंपोनेंट। और ये जो कंपोनेंट है ना तुम्हारा कम से कम 4 to 5 पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है। क्या? 4 to 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तुम्हारा क्या है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रेंट। तुम्हारा क्या? सेकंड कार्बोहाइड्रेट। फिर तुम्हारा क्या है? प्रोटीन। फिर तुम्हारा क्या है? फैट।
मीन्स 1 2 3 4 4 पार्ट में तुम्हारा क्या डिवाइडेड है मेरे प्यारे बच्चे, कंपोनेंट डिवाइडेड। ये कंपोनेंट के नाम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, याद होना चाहिए। अब इन चारों कंपोनेंट में सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट होता है, जैसे समझ में जो मेजर कंपोनेंट कौन सा है मैं बताऊं आपको, तो ये अपना है कार्बोहाइड्रेट। कौन है, अपना कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है क्या, हाँ ना। कार्बोहाइड्रेट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ही एनर्जी मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट का कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में प्रेजेंट होता है। सर कौन कौन सी चीजों में, आपको दिखाऊंगा। जो आप डेली रूटीन पे आप खाते हो, मीन्स आपको कार्बोहाइड्रेट आपके डेली मील में मिलता है। सर कैसे मिलता है मुझे बताइए। ओके बेटा, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे क्या। लड़की का इंतजार नहीं करना है, मेरा ही इंतजार करना है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, राइट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है भैया, ये सभी चीज में कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारा बॉडी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को एक्सेप्ट नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों। क्या करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है बच्चा, ग्लूकोज बनाता है। समझ में आया क्या। पहली बात तो क्या, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करती है, ग्लूकोज को। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के बाद क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया क्या, बोलो हाँ या ना। पक्की बात, कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होके एक सिंपल मॉलिक्यूल्स में बन जाते हैं, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। पक्की बात, ओके। चलो आगे चलते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी ओनली न्यूट्रिएंट्स आर नॉट नेसेसरी, राइट। एनर्जी बनाने के लिए सिर्फ आपके पास न्यूट्रिएंट्स हो, समझ में आ रहा है क्या। मतलब क्या बोला, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी ओनली न्यूट्रिएंट्स आर नॉट नेसेसरी। मतलब सिर्फ आपको एनर्जी बनाने के लिए आप अगर आप सिर्फ न्यूट्रिशन का यूज कर रहे हो तो ये इससे बनेगा नहीं। नहीं समझा, मतलब क्या, अगर आपको एनर्जी बनाना है तो सिर्फ न्यूट्रिशन मत लाओ, इसके साथ साथ आपको क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। अभी ऑक्सीजन क्या करता है ना, ब्रेक डाउन करता है मॉलिक्यूल्स, जैसे ग्लूकोज है ना। अभी ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके है ना हमें क्या देगा, एटीपी देगा। एटीपी को हम बोलते हैं एडोनिसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडोनिसाइन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया क्या, हाँ। चलो अब यहाँ पे ऑल दिस कंपोनेंट आर कैरिड इन द सेल। नहीं देखा, यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो सभी जो कंपोनेंट है ना कहाँ कैरी होते मेरे प्यारे बच्चे, जो आपने खाया हो सभी कंपोनेंट यहाँ से हमारे रिस्पॉन्सिव कहाँ कैरी होते मेरे प्यारे बच्चे, ब्लड के थ्रू कहाँ जाते हैं, सेल्स में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सेल्स में जाते हैं। थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ जाते हैं बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम से कहाँ जाते हैं, सेल्स के अंदर जाते हैं। समझ में आया क्या, हाँ। अब ये तो हमारा रेस्पिरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे कि एनर्जी फॉर्म करने के लिए बस न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन की भी नीड है। डन, हाँ। फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज न्यूट्रिएंट। अब हमें ये न्यूट्रिएंट मिलता कहाँ से है, हमें पता है कि सर हमें न्यूट्रिएंट है ना फ्रूट से मिलता है और वेजिटेबल से मिलता है। कहाँ से मिलता है बच्चे, फ्रूट और वेजिटेबल से मिलता है। समझ में आ रहा है क्या, हाँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ट्री को पकड़ते, हमने क्या किया, एक ट्री को पकड़ा, ठीक है। पक्की बात, हाँ। देखो, ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाता है, फूड बनाता है। क्या मेरे प्यारे बच्चे बनाता है, बताओ, फूड बनाता है। ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाता है, फूड बनाता है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, बायो प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। समझ में आया क्या। अगर कोई भी प्लांट्स है सनलाइट के प्रेजेंस में कोई चीज फॉर्म कर रही है, जैसे कि फूड बना रही है, उसी प्रोसेस को क्या कहोगे आप लोग, फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना, पक्की बात। चलो अब some amount of use some amount of food for their own life। जो प्लांट्स होते हैं अगर वो कुछ एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं या कुछ फूड बना रहे हैं तो कुछ वो अपने लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, बचा लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या, वर्किंग करने के लिए। बात समझ में आ रहा है, जैसे कि आप क्या करते हो, मान लेते हैं एक घर है, एक घर में एक ही जन का खाना बना है, लेकिन अचानक से कोई मेहमान आ जाता है, ठीक है। अचानक से जब अगर कोई मेहमान आ जाता है, आप क्या करते हो, आधा आधा बांट के खा लेते हो। वैसे क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं फूड तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन अपने पास ही कुछ अमाउंट में रख लेते हैं, बाकी हमें दे देते हैं। और सॉरी फॉर दैट, बाजू वाला बहुत ज्यादा ही नॉइस क्रिएट कर रहा है, अगर आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो रियली सॉरी, बट
हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरा 2-3 महीने से इनका घर का काम चल रहा है, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा है। अभी इसको पैनल को तो मैं घर पे लेके जा नहीं सकता हूँ ना। हाँ, बट मैं ट्राई करने वाला हूँ। मैं ना 100% आई एक्सेप्ट माई, और बोल सकते हैं कि जितनी मैंने मिस्टेक किया कि हाँ आपको वादा किया कि मैं वीडियोस बनाऊंगा बट नहीं बनाया, तो दिस रीजन, सॉरी फॉर दैट। बट आज से मैंने स्टार्ट किया है और आज से मैंने खुद से एक कसम खाया कि नहीं, मुझे वीडियो बनाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा माइक तो यहाँ पे लगा है, बट मेरी आवाज ज्यादा आ रही होगी, उसकी आवाज कम आ रही होगी, फिर भी मैं देखूंगा। अब जो स्टोरिंग के, देखो यहाँ पे ध्यान से सुन लो, स्टोर रिमेनिंग क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे। देखो, जो फूड होता है, मान लेते कुछ अमाउंट में क्या करता है प्लांट खुद के पास रख लेता है, बट देखो यहाँ पे जो अपने पास लिप्स है, लिप्स से क्या चीज बनता है, प्लांट हमें जो प्लांट है लिप्स से क्या देता है बेटा, ये सब चीजें, गोभी पत्ता हो गया, ये सभी लिप्स की इसमें फॉर्म में आता है। ठीक है, हाँ ये हो गया। सेकंड लिप्स के बाद हमारे पास क्या है, फ्रूट आया। क्या है, फ्रूट आया, मीन्स प्लांट क्या करता है, हमें फूड भी देता है और लिप्स से हमें कुछ वेजिटेबल्स भी देते हैं, जिसे बोलते हैं लोग ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके बाद हमारे पास है सीड, जो कुछ सीड होते हैं, तो हमें देखो ये सीड, ये कौन देता है हमें, प्लांट सीड देते हैं ना, सीड। हाँ, और यहाँ पे स्टीम, स्टीम से हमें क्या क्या मिलता है, ये सब चीजें मिलती हैं। आलू गाजर ये सब चीजें किसमें आ जाएगी, स्टीम में आ जाएगी। और हम आते हैं रूट के पास, कहाँ आते हैं बच्चा, रूट के पास। रूट में हमें क्या मिल जाएगी, ये सब चीजें रूट के अंदर हमें मिल जाएगी। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, इस क्या मेरे प्यारे बच्चे, ये जो पूरा होल प्लांट है हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हर जगह से दे ही रहा है। क्या कर रहा है, हर जगह से दे ही रहा है। आई होप की चीजें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है बेटा बोलो थैंक यू, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और अगर यहाँ तक देखते रहे हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर देना। हाँ, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जो अपना कार्बोहाइड्रेट, ये क्या अपना मेजर सोर्स है, समझ में आ रहा है क्या, जितनी भी कंपोनेंट, इस कंपोनेंट में से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये एक मेजर सोर्स है। ठीक है। हाँ, अब जो मेजर सोर्स है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ कहाँ से है। तो पहला हमारा है मिल्क। क्या है हमारा, मिल्क। ये जो तुम्हारा मिल्क है, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट वन हमारा है स्वीट। अब देख के तो पानी आ रहा होगा कि जाके खा ले, बट चलो आगे देखते हैं, इसके बाद लेक्चर होने के बाद तो जाके खा लेना। इसके बाद हमारा आता है स्वीट आता है। जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। स्वीट हो गया। जो भी चीजें लिखवा रहा हो प्लीज राइट डाउन कर लो कि हाँ कार्बोहाइड्रेट हमें ये चीजों से या ये कंपोनेंट से मिल रहा है, प्लीज। हाँ, जैगरी हो गया, हनी हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारा फ्रूट हो गया, डन। फ्रूट के बाद हमारा वेजिटेबल्स हो गया, राइट। इसके बाद हमारा वीट हो गया, डन। ये हमारा क्या होगा भैया, कॉर्न हो गया। ये हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, नाचनी, जिसको हम लोग बोलते हैं रागी। ठीक है। इसके बाद ज्वार आया। ठीक है। इसके बाद बाजरा आया। ये सभी चीजों में क्या प्रेजेंट है, अपना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये चीज को आप ध्यान से रखना। अब ये राइस है जो आप रात में खाते हो भाई, यहाँ हम बिहार वाले तो ज्यादातर खाते हैं ये। अगर चावल नहीं खाए ना, चावल अगर नहीं खाया मैं, तो रात में मुझे नींद नहीं आएगा, कितना भी रोटी खिला दो, संतुष्टि मुझे चावल से ही मिलता है। हाँ, जो बिहार वाले होंगे रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है। इसके बाद पोटैटो हो गया, हम बिहार का भाई, लिट्टी चोखा। हाँ, इसके बाद स्वीट पोटैटो हो गया। कहा नाम, नाम उधर है, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर आ रहा है। ठीक है। ये सभी क्या है भैया, का ये है कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट्स है। इनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, पक्की बात। सर कार्बोहाइड्रेट किस अमाउंट में मिलता है ये भी तो हमें बता दो। चल आ जाए, यहाँ पे तराजू आ गया है? आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने पति या पत्नी को एक तरफ बैठा देते हैं, उनका कितना वजन है उतना, यहाँ पे कोई भी जो अगर कोई भी चीज डोनेट करना हो किसी को, तो वहां पे लोग रखते हैं, उतना चीज डोनेट करके आते हैं। क्या आप भी करने वाले हो, हाँ? चलो देखो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना एनर्जी मिलता है, 4 किलो कैलोरी मिलता है। कितना मिलता है भैया, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। हमें 1 ग्राम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कितना देता है बेटा, 4 किलो एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। हाँ या ना, पक्की बात। सर ये सभी तो हमें पता चल गया कि हाँ सर एनर्जी ये देता है, हाँ ये खाने से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन सर एनर्जी ऑब्टेन कैसे होती है, एनर्जी बनती कैसे है, ये तो हमें बताओ। चलो आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं, लेट अस सी हाउ दिस एनर्जी इज ऑब्टेन। अब एनर्जी बनती कैसे है, चलो ध्यान से अब आ जाओ यहाँ पे। देखो, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन बाय रेस्पिरेशन। एनर्जी कैसे ऑब्टेन होता है, रेस्पिरेशन। सर रेस्पिरेशन होता क्या है,
सांस अंदर और बाहर लेना। और रेस्पिरेशन भी 3 तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल और एक होता है सेलुलर। समझ में आ रहा है कि 3 टाइप्स के क्या होते हैं, रेस्पिरेशन होते हैं। डन। हाँ, तो रेस्पिरेशन मीन्स बेटा ऑक्सीजन बहुत हमें हेल्प करता है एनर्जी बनाने के लिए। अब मान लो ये भाई एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब ये नोज है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ब्रेथ किया। ब्रेथ करने के बाद मेरे प्यारे बच्चे ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, लास्ट में जो बच जाता है ब्रोंकियोल्स के पास क्या होता है, अल्वोली होती है या अल्वोलाई आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ये रहता है, ठीक है, ये रहता है। इसके थ्रू कहाँ मेरे प्यारे बच्चे जाता है, इसके थ्रू जाता है ब्लड के अंदर। कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर जाता है, फिर यहाँ आता है, यहाँ से कहाँ जाता है, सेल्स के अंदर, राइट। क्योंकि जो ब्लड है ना कहीं सेल्स से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। समझ में आ रहा है क्या। अगर आप नोटिस करोगे जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी ऑर्गन इन सभी के ऊपर अगर आप देखो, जैसे कैपिलरीज बना होता है, एकदम छोटी छोटी, एकदम बारीक कैपिलरीज बने होते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब उसी कैपिलरीज पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे सेल हो, कैपिलरी क्या करता है, ये जो कैपिलरीज है क्या करता है, अल्वोलाई क्या करता है, ऑक्सीजन देता है कैपिलरीज को, ठीक है। अब कैपिलरीज क्या करता है, जहाँ पे जो सेल से कनेक्ट रहता है, सेल के पास क्या करता है, उस ऑक्सीजन को भेज देता है। क्या करता है, भेज देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन तो आ गया, ठीक है। लेकिन अब ये जो सेल है, सेल के पास ऑक्सीजन है, बट ये भी पता होना चाहिए कि भैया सेल के पास ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है भैया, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ग्लूकोज के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, ग्लूकोज के पास जाएगा। अब ग्लूकोज के पास जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, एटीपी मिला, मीन्स एनर्जी मिला। कौन से फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। समझा क्या, ये कंसेप्ट समझा क्या, बताओ। इजी है, हार्ड नहीं है ना, पक्की बात। आगे बढ़ू, चलो। अब एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है, पहली बात तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है बेटा, और ये होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट एनर्जी, राइट। एक डायरेक्ट होता है और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट एनर्जी। समझ में आ रहा है कि 2 टाइप के होते हैं। अब ये जो डायरेक्ट एनर्जी क्या होता है, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट एनर्जी होने कैश की तरह होता है। क्या होता है, कैश की तरह। अगर आपके पास है, अगर आपके पास कैश है, क्या करोगे, सीधा जाओगे दुकान खोल के, भाई ये सामान दे। ये तुम्हारा डायरेक्ट एनर्जी हो, मतलब पैसा है, आया, दे दिया। और रुक जा। हैं, हंसो। अभी रुक जा यार। अभी एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि अगर आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है, मान लीजिए जैसे कि गर्लफ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है, दोस्ती नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, नो मैटर, लेकिन आपके पास अगर कैश नहीं है, अब मेरे को पता भी नहीं है कैसा रील है, बट तुम लोग को मैं कभी दिखाऊंगा, शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट एनर्जी में पता चल गया कि भैया अगर मेरे पास कैश मिल जाए, जाके मैं सामान ला सकता हूँ। समझ में आ गया, हाँ। अब जैसे कि आप लोग क्या करते हो, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती तो आप लोग ORS पीते हो, ठीक है, ORS, ठीक है, इससे आपको एनर्जी मिलती है। समझ, अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हो तो ORS पी के आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं। डन। या कोई भी आप एनर्जी ड्रिंक पीते हो, ये तुम्हारा डायरेक्ट एनर्जी हुआ। समझ में आ रहा है, आपने बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी ही दे दिया। बट डायरेक्ट एनर्जी भैया, एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। ये हमें क्या देता है, एटीपी देता है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो मैंने आपको बताया था। हमें एटीपी मिल गया, हाँ। इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अगर इंडिया में जिंदा रहना भैया तो आपके पास कैश होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए। अब इनडायरेक्ट एनर्जी क्या है, ध्यान से सुनना। इनडायरेक्ट एनर्जी में प्यारे बच्चे 2 टाइप के होते हैं, राइट। पहली बात तो इनडायरेक्ट एनर्जी इज लाइक चेक, चेक की तरह होता है, विच द सेल कैन नॉट स्पेंड डायरेक्टली। जो सेल है एनर्जी डायरेक्टली स्पेंड नहीं करेगा। अगर मैं मान लेता हूँ आपको चेक दिया है, कितने का, 10 लाख का चेक दिया, बोला जा दुकान पे जा सामान खरीद के ला, वो बंदा आपसे चेक को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या, हाँ। आप क्या करोगे, चेक को बैंक में देने जाओगे, बैंक फिर आपको देगा कैश, हाँ। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एनर्जी। और इनडायरेक्ट एनर्जी 2 टाइप के होते हैं। क्या होता है बेटा, 2 टाइप के। एक तुम्हारा हो गया, 2 कोएंजाइम्स होते हैं, जैसे कि बोलते हैं हम लोग इसको NADH2, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड,
ठीक है। NADH2 का क्या है, फुल फॉर्म है, फुल फॉर्मूला नाम है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर यहाँ पे अपना आ गया FADH2, इसको हम बोलते हैं फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब ये लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। ये तुम्हारा NADH2 है, समझ में आ रहा है, कैश में कन्वर्ट होगा। फिर आपका FADH2 वो भी कैश में कन्वर्ट होगा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। लेकिन जो अपना NADH2, एक NADH2 कितना ATP बना रहा है बेटा? 3 ATP बना रहा है। और एक आपका जो FADH2 है, हाँ, तो यहाँ पे FADH2 कितना ATP बना रहा है बेटा? 2 ATP बना रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, है ना। तो एक NADH2 3 ATP बना रहा है और एक FADH2 कितना ATP बना रहा है? 2 ATP बना रहा है। समझ में आया? ATP का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, है ना। पक्की बात। अब द सेल फर्स्ट कन्वर्ट दिस डायरेक्ट एनर्जी इनटू एटीपी। तो तुम्हारा जो सेल है क्या करता है, पहले एटीपी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, फिर आपका जो सेल होता है उसको क्या करता है, खर्च करने लगता है, इन्वेस्ट करता है उस एनर्जी को। डन। आई होप कि समझा। डिस्टर्बेंस तो बहुत हुआ, अभी शांत हुए जाके, बट अभी भी शायद से 2 मिनट बाद चालू कर देंगे। हाँ, आई होप कि मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया और आपको मैं बहुत बेहतरीन नोट्स देने की भी कोशिश किया हूँ। बहुत क्वालिटी नोट्स है। प्लीज आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, भूलिएगा नहीं। आपका सपोर्ट बना रहेगा तो वीडियो ऐसे ही आते रहेगा, राइट? हाँ, और हम ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, लेक्चर नंबर 2। बाय बाय, टाटा।